कि ये जो आत्मा है ये ज्ञान रूपी आत्मा है, ज्ञान से इसका पोषण करिए। काहे का ज्ञान? कहा ईश्वर का जो ज्ञान है कि परमात्मा ही इस आत्मा के रूप में हमारे देह में प्रविष्ट हुआ है, यही इस आत्मा का पोषण है। आनंद रूपी आत्मा को पोषण करने का एक ही उपाय है कि आनंद रूपी भगवान की चर्चा ये आत्मा सुनती रहे। और भरत जी जो हैं वो संसार में इस आत्मा के पोषण करने के लिए आए हैं, क्योंकि भरत जी ने राम प्रेम से इस विश्व को भर दिया है। भरत चरित करने तुलसी जे सादर सुनहि, सिया राम पद प्रेमु अवसि होई भवरस विरति। जो भरत चरित्र की कथा को सुनता है उसका सीताराम जी के चरणों में सहज ही प्रेम हो जाता है। प्रजा बोल उठी, बोलिए भरत लला सरकार की जय हो। इसके बाद तीसरा मंगलाचरण। अब भरत जी के बाद किसका नंबर आता है? शत्रुघ्न भैया का। शत्रुघ्न भैया का पहले किया। शत्रुघ्न भैया का मंगलाचरण हुआ। वशिष्ठ जी कहते हैं, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नः, शत्रुघ्न जी नित्य शत्रुओं का विनाश करते हैं। जाके सुमिरन तेरे पुनासा। शत्रु दो प्रकार के होते हैं, एक अनित्य और एक नित्य। अनित्य शत्रु वो हैं जिन्हें हम बनाते हैं या जो किसी ना किसी कारण से बनते हैं, चाहे धन के कारण से, जमीन के कारण से, किसी भी कारण से जो हमारे शत्रु बनते हैं वो अनित्य शत्रु हैं। और नित्य शत्रु वो हैं जो हमारे जन्म जन्म से शत्रु बने हुए हैं, जो आस्तीन के सांप हैं, इसी में रहते हैं और हम ही को बर्बाद करते हैं, काम क्रोध लोभ मोह आदि। तो शत्रुघ्न भैया का नाम लेने से उनका नाश होता है। बोले क्यों? शत्रुघ्न जी ने तो किसी को नहीं मारा। आपने शत्रुघ्न जी का चरित्र सुना है। शत्रुघ्न जी ने एक व्यक्ति को मारा है केवल। किसे? मंथरा। और मंथरा कहाँ रहती थी? अयोध्या में। अयोध्या ही हमारा हृदय है और अयोध्या में ये जो मंथरा है यही विकार है। शत्रुघ्न भैया का आचरण ऐसा है कि उनका आचरण, उनकी कथा, उनका नाम लेने से हृदय में जो विकार है इनका नाश होता है। क्योंकि शत्रुघ्न भैया एक ऐसा पात्र है जो रामायण का मौन पात्र है। शत्रुघ्न भैया ने कभी कुछ कहा ही नहीं, भरत जी के पीछे पीछे बस चलते रहे। संत कहते हैं जीवन में आदि से ज्यादा परेशानी मौन होने से समाप्त हो जाती है। यदि आप मौन हैं तो आपकी आदि से ज्यादा समस्या समाप्त हो जाती है, क्योंकि समस्या बोलने से ज्यादा बढ़ती है। और जब जीवन में आप श्रेष्ठ हो जाएं, जब आप बड़े हो जाएं, जब आपकी उम्र बढ़ जाए तो समझ लीजिएगा फिर तो आप मौन ही रहिए। क्योंकि बुढ़ापे में जितना ज्यादा आप बोलेंगे उतना ज्यादा आपके लिए हानिकारक है। और बुढ़ापे में सबसे ज्यादा यही चलती है, सबसे ज्यादा जवान चलती है। बचपन में सबसे ज्यादा पैर चलते हैं, जवानी में सबसे ज्यादा दिमाग चलता है। इंद्रियां काम करती हैं जवानी में, दिमाग भी और इंद्रियां भी बलिष्ठ रहती हैं। और बुढ़ापे में सबसे ज्यादा जवान चलती है। बचपन में इन पर नियंत्रण हो, पैरों पर,
जवानी में इंद्रियों पर नियंत्रण हो और बुढ़ापे में जिह्वा पर नियंत्रण हो तो जीवन सुधर जाता है। और यदि आप बुढ़ापे में चबड़ चबड़ करते रहेंगे, बोलते ही रहेंगे, तो फिर अपने ही बेटों से भला बुरा सुनेंगे, क्योंकि बूढ़े में आदत होती बीच में बात काटने, बार बार। तो शत्रुघ्न भैया मौन पात्र हैं। जाके सुमिरन तेरे को नासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। प्रजा बोल उठी, बोलिए शत्रुघ्न लला सरकार की जय हो। इसके बाद चौथे लाल का नंबर आया। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते राखा लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण जी का नामकरण सुनिए। लक्षण धाम, लक्षणों की खान है। वाल्मीकि जी तो कहते हैं लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न, वही प्राण इवापरा। लक्ष्मण जी लक्ष्मी संपन्न है। कहा क्यों लक्ष्मी संपन्न है? कहा जो काम अनंतानंत कालों से लक्ष्मी जी करती चली आ रही थी, वो काम लक्ष्मण जी ने किया, चरण दबाए हैं। और भक्तों का एक ही संकल्प होना चाहिए कि धनम मदीयम, हे प्रभु हमारा जो धन है वो आपके चरण कमल है। धनम मदीयम तब पाद पंकजम कदानु साक्षात करवाणी चक्षुषा। ये भक्तों का काम होना चाहिए। हरि के चरण तद विष्णु परम। लक्ष्मण जी लक्ष्मी संपन्न है क्योंकि उन्होंने राम जी के चरणों को छुआ। और वशिष्ठ जी कहते हैं गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण जी कैसे हैं? उदार है। और उदार किसे कहते हैं? जो पात्र और अपात्र का विचार ना करके दान करता है। जैसे आप दान कर रहे हो, आपने देखा अरे ये दान लेने लायक नहीं, इसे नहीं देंगे, तो आप उदार नहीं। उदार वो है कि जब आप दान कर रहे हैं तो आपके पास 5 देने की क्षमता है, आप 7 दे रहे हैं, वो उदारता है। आपके पास 10 देने की क्षमता है, आप 1 दे रहे हैं, ये उदारता नहीं है। पात्र अपात्र का विचार न करके अपनी सामर्थ्य से ज्यादा अनुसार भगवान की भक्ति करना या कुछ भी समर्पित करना, ये उदारता का लक्षण है। लक्ष्मण जी रामानुज स्वामी के अवतार हैं। लक्ष्मण जी रामानुज स्वामी के अवतार हैं, जिन्होंने भक्ति मार्ग को पुष्ट किया, जो हमारी संप्रदाय के पूर्वाचार्य हैं। जैसे एक कथा आती है कि आप लोगों को गुरु मंत्र तो मिला होगा, पर मंत्रार्थ नहीं मिला। मंत्रार्थ का मतलब मंत्र का जो अर्थ है वो नहीं मिला होगा, क्योंकि मंत्र का अर्थ हर किसी को नहीं दिया जाता। रामानुज स्वामी के गुरु जी ने मंत्र का अर्थ दिया रामानुज स्वामी जी को और कहा कि ये किसी को बताना नहीं, ये बड़ा ही गुप्त रहस्य है, इसको पाकर जीव वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है, पर इसे किसी को बताना नहीं। रामानुज स्वामी जी को बताया गुरु जी ने, गोष्ठी पूर्ण स्वामी जी ने, और कहा किसी से कहना नहीं। रामानुज स्वामी ने कहा हम तो कहेंगे। गुरु जी ने कहा तो हमारी बात की अवज्ञा करोगे तो गुरु अपराध होगा। कहा कुछ भी हो जाए, हम तो ये सबको बताएंगे। गुरु जी ने कहा नरक जाओगे, नरक ध्यान रखना, अगर आप गुरु की आज्ञा की अवहेलना करोगे तो नरक जाओगे। पतस्य एक एवाहा नरके गुरुपातकात् सर्वे गच्छन्तु भवताम कृपया परमं पदम। रामानुज स्वामी जी ने कहा कि यदि सबका कल्याण हो जाए और मैं नरक में चला जाऊं तो इससे अच्छा है कि मेरा नरक जाना ही श्रेयस्कर है। गोपुरम पे चढ़ गए। गोपुरम जानते हैं? दक्षिण का मंदिर देखे होंगे कभी, दक्षिण पद्धति मंदिर देखे होंगे, उसके आगे गोपुरम रहता है जिससे हम प्रवेश करते हैं मंदिरों में। बड़ा ऊंचा रहता है।
दक्षिणों में ऐसे ही बनता है। तो गोपुरम पे रामानुज स्वामी चढ़ गए और रामानुज स्वामी ने गोपुरम पर चढ़कर चिल्लाकर सबको वह मंत्रार्थ बता दिया। तो उस समय 72 आदमियों ने वह मंत्र सुना और वही 72 फिर आचार्य बने और उनसे ये रामानुज परंपरा चली। भक्तमाल में श्री नाभादास जी कहते हैं, गोपुर है आरूढ़ उच्च स्वर मंत्र उच्चार्य, सहस्य आस्य उपदेश करे जगत उद्धरण जतन कियो। रामानुज स्वामी इतने उदार हैं कि उन्होंने अपना नरक जाना स्वीकार कर लिया कि लोगों का कल्याण हो, हमें नरक जाना स्वीकार है। ऐसे लक्ष्मण जी महाराज उदार हैं। प्रजा बोल उठी, बोलिए लक्ष्मण लला सरकार की जय हो। नामकरण भय धरे नाम गुर हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सूत चारी। एक दिन पलने में चारों भैयाओं को लेटा दिया गया। चारों भैया को अलग अलग पलने में लेटा दिया गया। चारों रोने लगे। गुरुजी वहीं खड़े थे। राजा दशरथ जी ने कहा, गुरुजी ये क्या है, चारों रो क्यों रहे हैं? गुरुजी ने कहा, तुमने सबको अलग अलग कर दिया इसलिए रो रहे हैं। सबको एक पालने में बिठाओ। जल्दी जल्दी पालना बनवाया, एक पालने में चारों को लिटाया। सब तो बंद हो गए, पर लक्ष्मण जी फिर भी रोने लगे। बोले, अब ये क्यों रो रहा है? बोले, और क्या रोएगा नहीं? तुमने इसे राम जी के बराबर में लिटा दिया, इसको चरणों में लिटाओ, तब जाकर ये चुप होगा। लक्ष्मण जी को राम जी के चरणों में लिटा दिया। राम जी का अंगूठा पीने लगे। लक्ष्मण जी खिलखिलाकर हंस गए और राम जी के अंगूठे को चूसने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं, बार हिते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। इतने में अयोध्या में किन्नर समाज आया और किन्नर समाज आकर अयोध्या में बधाई गाने लगा। एक बार प्रेम से जयकारा लगाएं, बोलिए राम लला सरकार की जय। अरे ऐसन मनोहर मंगल मूरत, सुहावन सुंदर सूरत हो। अरे ऐसन मनोहर मंगल मूरत, सुहावन सुंदर सूरत हो। हे राजा जी, हे राजा जी, हे राजा जी, एक करे तारा हल, हाँ जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। हे राजा जी, एक करे तारा हल, जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। हे राजा जी, एक करे तारा हल, हाँ जरूरत मुहूर्त खूबसूरत नो। बधाई गाने वाले आए। बोले, महाराज आपका जो लल्ला है, ये लल्ला बड़ा होकर अरे हमारा जनाता बबुआ जीएम हुई है। ये जीएम होगा महाराज। एक बोला, नहीं नहीं नहीं, जीएम नहीं होगा, नाना इता डीएम हुई है हो, ये डीएम होगा, डीएम। एक बोला, डीएम नहीं होगा, इललना 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 हिंद के सितारा, इता सीएम हुई है, उसे ऊपर पीएम हुई है हो। इललना हिंद के सितारा, इता सीएम हुई है, उसे ऊपर सीएम हुई है हो। इललना हिंद के सितारा, इत सीएम हुई है, ओसे ऊपर सीएम हुई है हो। इतने में एक गांव का बूढ़ा खड़ा हुआ। बोले, क्या गा रहे हो? ये सीएम डीएम पीएम ये त्रेता में नहीं होते थे, कुछ त्रेता का भजन गाओ।
कहा अच्छा ठीक है। अरे बबुआ हमार महाराज हुई हैं, राजा विराज हुई हैं हो। अरे बबुआ हमार महाराज हुई हैं, राजा विराज हुई हैं हो। हिललना 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 धातु में ताहीरा पोखराज हुई हैं, शेर वाके ताज हुई हैं हो। हिललना धातु में ताहीरा पोखराज हुई हैं, शेरा वाके ताज हुई हैं हो। हिललना धातु में ताहीरा पोखराज हुई हैं, शेरा वाके ताज हुई हैं हो। एक बोला मुन्नी बाबा ऐसन बबुआ ज्ञानी हुई है, मुन्नी बाबा बबुआ ऐसन ज्ञानी हुई है, राजा जितानी हुई है हो। इललना 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 आखेला भूमंडल राजधानी हुई है, बापे खानदानी हुई है हो। हिललना अखिल भूमंडल राजधानी हुई है, बापे खानदानी हुई है हो। राजा जी एकारे तारा हल, हाँ जरूरत रत मुहूर्त खूबसूरत हो। ए राजा जी करे तारा हल, जरूरत मुहूर्त खूबसूरत नो हो। हे राजा जी एकारे तारा हल, हाँ जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। आके बधाई दी सभी लोगों ने, और इतने में सब लोग मिलकर गाने लगे। अरे कौशल्या के गोद खिलौना हो, कहूँ नजर न लागे। कौशल्या के गोद खिलौना हो, कहूँ नजर न लागे। कौशल्या के गोद खिलौना हो, कहीं नजर न लागे। कौशल्या के गोद खिलौना हो, कहूँ नजर न लागे। कौशल्या के गोद खिलौना हो, कहीं नजर न लागे। नजर न लागे हाँ नजर न लागे। नजर न लागे हाँ नजर न लागे। नजर न लागे हो नजर न लागे। नजर न लागे हाँ नजर न लागे। कौशल्या के गोद खिलौना हो, कहूँ नजर न लागे। कौशल्या के गोद खिलौना हो, कहीं नजर न लागे। नील सरोरुहा श्याम सुभग तन, नील सरोरुहा सुभग सुभग रंग। नील सरोरुहा श्याम सुभग तन, नील सरोरुहा श्याम सुभग रंग। मंजुल कुंवर सलोना हो, कहूँ नजर न लागे। कौशल्या के गोद खिलौना हो, कहूँ नजर न लागे। कौशल्या के गोद
एक श्याम जो नील कमल हो, या यमुना का निर्मल जल 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 हो। तुझकी चांद सी गोरैया हो, सब मंगल मनावो। के चांद से गया हो, सब मंगल मनाओ। जननी अवध रघुरैया हो, सब मंगल मनावो। जननी अवध रघुरैया हो, सब मंगल मनाओ। बरस सुमन सब देवगण आए, बरस सुमन सब देवगण आए, बरस सुमन सब देवगण आए। बरस सुमन सब देवगण आए। दर्शन का सब लाभ उठाए, दर्शन का सब लाभ उठाए। लोग राजा को बधैया हो, सब मंगल मनावो। जन्मे अवध रघुरैया हो, सब मंगल मनाओ। जननी अवध रघुरैया हो, सब मंगल मनावो। जन्मे अवध रघुरैया हो, सब मंगल मनाओ। जल गए दीपक मनी दिवाली, जल गए दीपक बनी दिवाली, जल गए दीपक मनी दिवाली। जल गए दीपक मनी दिवाली। मंत्री करे खजाना खाली, मंत्री करे खजाना खाली। राही बटे काम धेनु गैया हो, सब मंगल मनावो। जन्मे अवध रघुरैया हो, सब मंगल मनाओ। जन्मे अवध रघुरैया हो, सब मंगल मनावो। जन्मे अवध रघुरैया हो, सब मंगल मनाओ। सब मंगल मनावो, सब मंगल मनाओ, सब मंगल मनाओ, सब मंगल मनाओ, सब मंगल मनाओ। जननी अवध रघुरैया हो, सब मंगल मनावो। जन्मे अवध रघुरैया हो, सब मंगल मनाओ। जननी अवध रघुरैया हो, सब मंगल मनावो। जन्मे अवध रघुरैया हो, सब मंगल मनाओ। मंगल मनावो, सब मंगल मनाओ, सब मंगल मनाओ। बोलिए रामलला सरकार की जय। कब हो उछंग कब हो बर पलना, मातु दुलारे कही प्रिय ललना। माता यशोदा उछाल उछाल कर लाला को खिलाती है। भगवान शिव कहते हैं, देवी व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या से। जो कभी जन्मता नहीं है वो आज कौशल्या की गोद में खेल रहा है। मैया रोज नजर उतारती रही, रोजाना। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखही छवि जननी तृणत। मैया नजर कैसे उतारती हैं? एक तिनका लेती हैं, राम जी के समक्ष रखती हैं और तिनके को बीच में से तोड़ देती हैं और विपरीत दिशा में फेंक देती हैं और राम जी की नजर उतार देती हैं। आज भी दक्षिण पद्धति के जो मंदिर हैं वहां पर जब भगवान पालकी से घूमकर आते हैं तो सफेद कपड़े को भगवान के सामने रखा जाता है और बीच में से कपड़े को फाड़ दिया जाता है, प्रभु की नजर उतारी। मैया भी रोज नजर उतारती हैं। भगवान शिव कहते हैं, देवी व्यापक ब्रह्म जो कण कण में व्यापता है वो आज मैया की गोद में विराजमान है।
एक दिन कौशल्या मैया ने बड़ा सुंदर स्नान कराया राम जी को और श्रृंगार करके राम जी को पालने में पौड़ाए दिए। राम जी को सुला दिया। करी श्रृंगार पलना पहुड़ाए और अपने इष्टदेव रंगनाथ जी की पूजा करने के लिए गई। भोग लगाया, पर्दा लगा दिया, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। इतने में जैसे ही पर्दा खोला तो राम जी लड्डू खा रहे थे। कौशल्या मैया चकित हो गई, देखा कि ये कहां से आ गया, अभी तो हम सुलाकर आए थे। दौड़ कर गई, पलने में देखा तो राम जी सो रहे हैं। फिर दौड़ कर आई, देखा तो राम जी लड्डू खा रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, अरे इहां उहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विषेखा। यहाँ वहां दो बालक देखे, देखी राम जननी अकुलानी। जब कौशल्या मैया सोचने लगी कि ये क्या था, कौशल्या मैया को देखकर राम जी ने सोचा कि अकुलाने लगी है मैया। प्रभु मुस्कुराए, मुस्कुराए माया को बिखेर दिया। दिख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। अनेकों ब्रह्मांड राम जी के रोए में लटकते हुए कौशल्या मैया को दिख रहे हैं। राम जी ने कहा, मैया ये बात किसी को बताना नहीं। कौशल्या मैया ने कहा, हम किसी को नहीं बताएंगे। गोस्वामी जी लिखते हैं, भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, आगे न ते रवि शशि शिव चतुर आनंद। ऐसी लीला भगवान राम ने अपना विराट स्वरूप माता कौशल्या को दिखाया। कन्हैया जी ने तो दो बार दिखाया था, एक बार दूध पीते समय और एक बार मिट्टी खाते समय। राम जी ने भी दो बार दिखाया, एक बार जन्म लेते समय और एक बार यहाँ पर पूजा करते समय। बार बार कौशल्या मैया विनय करते हैं, प्रभु आपकी माया अब मुझे कभी ना व्यापे, बस इतनी कृपा कर। समय बीता, चूड़ाकरण का समय आया। भगवान का मुंडन संस्कार हुआ। चूड़ाकरण कीन गुरु जाई, विप्रण पुनि दक्षिणा बहु पाई। भगवान का चूड़ाकरण संस्कार हुआ। भगवान ने बड़ी लीला करी। एक बार भगवान बाहर जाने लगे। बाहर जाने लगे तो मैया ने राम जी को रोका कि राम जी आप बाहर खेलने मत जाइए। राम जी ने कहा, क्यों ना जाएं? यशोदा मैया ने कहा, राम जी बाहर बहुत धूप है, इसलिए आप बाहर खेलने मत जाइए, यहीं खेलिए ना महल में। मानो कौशल्या मैया कहती हैं, राघव खेलन को दूर मत जाओ, नजर तोहे लग जाएगी। भगवान ने कहा, क्या होगा नजर लगेगी? मैं काला हूँ, काले लोगों को नजर नहीं लगती, मैं पहले से ही कलुआ हूँ, मुझे क्या कोई नजर लगाएगा? कौशल्या मैया ने कहा, लाला तुम्हारे चरण बड़े कोमल हैं, देखो सूर्य कैसा तप रहा है। अति सुकुमार चरण अरुणारे, रवि कर कठिन सुनहु मेरे बारे। राघव आंचल में मुखड़ा छुपाओ, नजर तोहे लग जाए। भगवान ने कहा, ऐसी बात है तो हम पादुका पहनकर चले जाएंगे। कहा, पादुका पहनकर तो चले जाओगे, लेकिन लागत घाम बदन कुम्हलई है, प्यास लगे चेहरा मुरझई है। राघव माता को ना तरसाओ, नजर तोहे लग जाएगी। अरे चप्पल पहनकर चले जाओगे, पादुका पहनकर, पर बदन कुम्हला जाएगा। राघव जी ने कहा, तो हम छाता लेकर चले जाएंगे। अरे तुम समझते क्यों नहीं हो, शरीर किनारे बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। भगवान राम ने कहा, मैया आप चाहती क्या है ये बताइए। मैया कहने लगे,
अनुज सखन मिली खेलहु आंगन, खाओ सप्रेम मधुर दधियोदन। राघव नैनों की प्यास बुझाओ, नजर तोहे लग जा। कितने वर्षों बाद तो तुम हमें प्राप्त हुए हो, क्यों हमारी नैनों से तुम ओझल होते हो? यहीं खेलो। भगवान खेलने लगे। खेलते खेलते अचानक राजा दशरथ जी के सामने भोजन परोसा गया। सखाओं के साथ में भगवान खेल रहे। इस प्रसंग को बड़े ध्यान से समझना। सखाओं के साथ में भगवान खेल रहे हैं। राजा दशरथ जी के सामने भोजन परोसा गया। राजा दशरथ जी को प्रभु की याद आ गई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। राजा दशरथ जी भोजन करने ही वाले थे कि राजा दशरथ जी ने राम जी को बुलाया। राम जी आ जाओ, भोजन कर लो। यहाँ इन 4 चौपाइयों में भक्ति के सिद्धांत बतलाए गए। अर्थात